हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में। कल के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। आज हम एम्फेटिक प्रोनाउन मतलब निश्चय सूचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन लिखी मैंने हिंदी में आप लोगों के लिए। वे प्रोनाउन जिनमें सेल्फ या सेल्फ्स लगा हो तथा जो कर्ता मतलब सब्जेक्ट पर जोर डालते हैं वे निश्चय सूचक प्रोनाउन कहलाते हैं। मतलब ऐसे प्रोनाउन जो जिनमें सेल्फ या सेल्फ्स लगा हो तथा वह कर्ता के ऊपर जोर डालते हैं, उस कार्य को करने के लिए जोर डालते हैं, उसे निश्चय सूचक प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। आई माई सेल्फ डिड इट, दे देम सेल्फ डू नॉट नो दिस वर्क, आई माई सेल्फ will do this job, you yourself invited your friend। अब आप लोग के मन में ऐसा सवाल आ सकता है कि कल जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा था उसमें भी सेल्फ और सेल्फ आ रहा था, तो क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों एक ही हैं? ऐसा हो सकता है, परंतु दोनों एक नहीं होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट द्वारा किए कार्य को स्वयं करने पर जोर देता है। जो सब्जेक्ट होता है उसे स्वयं उस कार्य को करने के लिए जोर देता है। और एम्फेटिक में क्या करता है, एम्फेटिक में जो सब्जेक्ट होता है कर्ता पर उसको करने के लिए जोर डाला जाता है, मतलब इम्फेसिस करता है। और इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्स होता है। इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में रिफ्लेक्स होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन में इम्फेसिस होता है। अब जैसे उदाहरण है यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है मैंने, आई पनिश्ड माई सेल्फ, और यहाँ का एग्जाम्पल इसमें दिया है एम्फेटिक में, आई माई सेल्फ पनिश्ड इट। इसमें क्या हुआ है, कर्ता पर बहुत ज़्यादा जोर डाला गया है। आई माई सेल्फ आया है, उसके बाद सब्जेक्ट के तत्काल बाद माई सेल्फ आया है, उसके बाद क्रियाएँ आई है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट द्वारा किए कार्य को स्वयं करने पर जोर दिया जाता है। आई पनिश्ड माई सेल्फ, यहाँ पर कर्ता के जस्ट बाद वर्ब आया है, और माई सेल्फ जैसे सेल्फ लगाकर जो भी हम लोग जो प्रोनाउन बनाते हैं वो बाद में आया है। तो कभी कभी जैसे प्रश्न भी आता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक प्रोनाउन है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ सब्जेक्ट के जस्ट बाद कोई सी भी क्रिया आएगी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और एम्फेटिक प्रोनाउन में होता है इसमें जस्ट सब्जेक्ट के बाद उसी सब्जेक्ट से मिलता जुलता सेल्फ लगा हुआ प्रोनाउन आएगा। जैसे आई है तो माई सेल्फ, ही है तो हिम सेल्फ, शी है तो हर सेल्फ, ऐसा जस्ट सब्जेक्ट के बाद आएगा। और इसमें जो कर्ता रहेगा उसी से रिलेटेड जो सेल्फ लगा हुआ आएगा वह पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, वर्ब के लास्ट में वर्ब के मतलब बाद में जो भी प्रोनाउन है वो आएगा। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन को आप लोग जैसे कोई क्वेश्चन रहेगा उसमें आप लोग इसको देख के पहचान सकते हैं। आप सभी बच्चे से कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद वाला हम नंबर 7वां जो प्रोनाउन का प्रकार है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पजेसिव प्रोनाउन के बारे में। पजेसिव प्रोनाउन का अर्थ होता है अधिकार सूचक सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है, जो प्रोनाउन किसी वस्तु पर अधिकार या आधिपत्य दर्शाते हैं अधिकार सूचक या पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कुछ भी वस्तु होती है उस चीज़ पे हम अपना अधिकार दर्शाते हैं, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ऐसा हम किसी चीज़ पे अधिकार से बोल सकते हैं, वह पजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है, दिस बुक इज़ माइन, यह मेरी स्वयं की पुस्तक है, दिस बुक इज माइन। दूसरा है, दिस पेन इज़ यूअर्स, दिस पेन इज़ यूअर्स, यह कलम आपकी खुद की है। अब यहाँ पर माइन और यूअर्स के द्वारा पुस्तक और कलम पर अधिकार की घोषणा की गई है। मतलब पेन और जो पुस्तक है उस पर अधिकार से हम बोल रहे हैं कि यह मेरा है या आपका है, तो यह पजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत
आएगा। अब हम कल के चैप्टर में पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, और जो 8वां 9वां प्रकार है उसके बारे में कल के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसे बाकी के बच्चे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है।